अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बनने वाली पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन जो कि रोजाना 2,50,000 मुसाफिरों को सहूलियात देगी। 3 साल का मंसूबा है। मजीद तफसीलात आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, FBI ने आज़ाद कश्मीर में टैक्स चोरी रोकने के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब शुरू कर दी है। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए दुकानदार की सेल्स का इल्म होता है और उसकी बुनियाद पर वो कितना टैक्स हम लोगों से कलेक्ट करता है वो हुकूमत के इल्म में आता है, तो पूरा टैक्स जमा हो सकता है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन, उसकी फिजिबिलिटी और डिज़ाइन स्टडी तकमील के करीब है। ये होगी ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन जो कि लाहौर में बननी है। मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड होगी। 27 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ होगी। ये लाहौर के अंदर बाबू साबू चौक, जहाँ पर इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे शुरू होती है, लाहौर से वहाँ से शुरू होगी और फिर ये गुजरेगी गुलशन रावी के अंदर से फिरोजपुर रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, गार्डन टाउन, फैसल टाउन, जौहर टाउन और फिर ये वलेंशिया टाउन जो वाबडा टाउन के साथ है वहाँ तक ये आएगी। एक बड़ा मंसूबा है। 2,50,000 मुसाफिर रोज़ाना इसके ऊपर सफ़र कर सकेंगे। अगले 3 सालों में इससे मुकम्मल होना है और इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल की जाएगी। एक ऐसी मशीन जो कि ज़मीन के अंदर या पहाड़ों के अंदर सुरंगें खोदती है और उस मशीन के ज़रिए रोज़ाना की बुनियाद पर 6 मीटर सुरंग खोदी जाएगी। अब फ़िलहाल 600 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया है इस ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए। फिर चाइना, जापान और फ्रांस के मुख्तलिफ़ कंपनियों से, इदारों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बात की जा रही है कि इसके लिए कम से कम नरखों के ऊपर जो है वो सूद पर पैसा लिया जा सके। अब मेट्रो ट्रेन के मंसूबे, मेट्रो बस के मंसूबे बड़े शहरों के लिए बहुत अहम होते हैं। क्यों? 2,50,000 लोग अगर एक ट्रेन के ऊपर, एक बस सर्विस के ऊपर सफ़र कर रहे हैं तो आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कम से कम 1 लाख मोटरसाइकिलें या 50,000 गाड़ियाँ सड़कों से कम हुई हैं। लाहौर के अंदर मेट्रो जो ट्रेन पहली बनी थी, ऑरेंज लाइन, जब शुरू में बनी तो ऐसे उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब पेट्रोल महंगा हुआ फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ कि अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा मुसाफिर उसके ऊपर मजमूई तौर पर सफ़र कर चुके हैं 4 सालों के अंदर। उसकी एक्यूरेसी 99% तक हो गई है। बहुत सारे रक्षों की जगह पर लोग इस पर ट्रैवल करते हैं। आसान सफ़र होता है और सस्ता भी होता है, महफूज होता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, तमाम चीज़ों से मुसाफिर महफूज रहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रेंड है अब मेट्रो बसेस का, नो डाउट ये सबसे पहले शहबाज शरीफ ने शुरू किया था जब फिरोजपुर रोड के ऊपर रेड लाइन बनी थी जो कि मेट्रो बस सर्विस है, पाकिस्तान की पहली कामयाब मेट्रो बस सर्विस। उसके बाद फिर ये काम चला गया खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर उन्होंने अपनी BRT बनाई। फिर उसके बाद पंजाब में लाहौर के अंदर 2 और मेट्रो बसेस बनी, इस्लामाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान शहर के अंदर अपनी एक मेट्रो बस थी। उसके साथ साथ कराची में बनी ग्रीन लाइन, फिर लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी। अब फैसलाबाद के अंदर भी अनकरीब इस तरह की बस सर्विस के बारे में सोचा जा रहा है। उम्मीद करते हैं ये तमाम मंसूबे पाकिस्तान में बर वक्त शुरू होंगे, बर वक्त मुकम्मल होंगे। क्यों? ये वो मंसूबे हैं जिनसे आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। लेकिन इन तमाम मंसूबों में एक खामी है कि ये हुकूमत से पैसे ज़्यादा लेते हैं, ख़ुद इनकम कम जनरेट करते हैं। आप ऑरेंज लाइन ट्रेन को देख लीजिए, 10 करोड़ मुसाफिर जिस ट्रेन सर्विस पर चढ़े हों उस पर कोई एक जगह ऐसी आपको नहीं मिलेगी जहाँ पर हुकूमत ने कमर्शियल एक्टिविटी की हो, कोई दुकान खोली हो, कोई कैफेटेरिया खोलने की इजाज़त दी हो, कोई बैंक की ATM रखवा कर उससे पैसे लेना शुरू किए हों। मुख्तलिफ वेंचर्स हो सकते हैं इन्हीं मेट्रो स्टेशंस के बड़े बड़े हॉल्स के अंदर। उससे क्या होगा? मज़ीद करोड़ों रुपए हर साल हुकूमत को आमदन होगी। तो वो जो करोड़ों रुपए इन छोटे छोटे दुकानदारों से हुकूमत लेगी जो वहाँ पर बिजनेसेस कर रहे होंगे। ऑब्वियसली आप तो जानते हैं कि जिस जगह पर लोग हों वहाँ पर दुकानदारी ऑटोमेटिक होती है और वहाँ पर उतनी ज़्यादा दुकानदारी होती है। तो मेट्रो के कई स्टेशन ऐसे हैं जो भरे पड़े होते हैं, लोग बाकायदा लाइनों में लगकर ट्रेन के अंदर चढ़ रहे होते हैं।
तो वहाँ पर अगर इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी जाए, उनसे किराया लिया जाए, एक कमर्शियल एक्टिविटी, लोगों को रोज़गार, तीसरा वो जो तमाम रेवेन्यू है वो सरकार की जेब में जाएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। FBI ने आज़ाद कश्मीर की हदूद में टैक्स चोरी को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब शुरू कर दी है। यह ऐसा निज़ाम है जो कि बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर लगाया जाता है उनके कंप्यूटर्स के साथ, और वहाँ बिकने वाली हर चीज़ का रिकॉर्ड उस दुकानदार के पास भी और FBI के पास भी जाता है। तो इब्तदान खाड़ी और KFC, ये दो ब्रांड्स की दुकानें हैं मीरपुर के अंदर, उन पर यह तनसीब मुकम्मल हुई है। अब फ्यूचर में मज़ीद जो बड़े पाकिस्तानी इंटरनेशनल ब्रांड्स आज़ाद कश्मीर की हदूद में काम कर रहे हैं, वहाँ पर यह तनसीब होगी। अब होता क्या है, ये ब्रांड्स मेरे और आपसे टैक्स तो ले रहे होते हैं, जो सेल्स टैक्स होता है 18%, लेकिन इनमें से अक्सर ऐसे हैं कि वो पूरा 18% जो हमसे वसूल किया है हुकूमत के कागज़ों में जमा नहीं करवाते। तो अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपया जमा किया है हमसे, तो हुकूमत के कागज़ों में 2 करोड़ रुपया जमा करवा देंगे, करोड़ रुपया रिश्वत दे देंगे, बाकी 7 करोड़ रुपया साइड पे कर लेंगे। मैं आपको एक आम सी सादा सी मिसाल दे रहा हूँ। तो इन पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम की तनसीब के बाद क्या होता है, रियल टाइम में जैसे ही कोई दुकानदार आपकी चीज़ को स्कैन करता है कैश काउंटर पे, तो फौरी तौर पे उसका रिकॉर्ड FBI के पास चला जाता है कि एक चीज़ इतने की इस दुकानदार ने फलानी ब्रांच पर फ़रोख्त की है, उस पर इतना टैक्स लगता है, सिस्टम कंट्रोल करता है। साल के बाद तमाम चीज़ें हुकूमत के पास भी होती हैं, उस दुकानदार के पास भी होती हैं कि इस साल के अंदर हमने इतनी चीज़ें फ़रोख्त की, इतनी मालियत की थी, इस पर इतना टैक्स हमने जो ख़रीदार हैं उनसे वसूल किया। याद रहे, ये पॉइंट ऑफ सेल्स की मशीनें जो हैं वो टैक्स ढूंढने के लिए रखी जाती हैं, जो कि मुझसे और आपसे हर दुकानदार वसूल तो करता है, लेकिन उनमें से अक्सर सरकारी ख़जाने में जमा नहीं करवाते। पाकिस्तान भर में आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड है, इनके पंजाब में, खैर पख्तूनख्वा में, सिंध में तो ये तनसीब बड़े पैमाने पे हो चुकी है बड़े शहरों के अंदर। बलूचिस्तान में उस तरह ये ट्रेंड अभी नहीं आया, लेकिन आज़ाद कश्मीर में जाना ये बड़ी बात है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर एक ऑटोनोमस रीजन है पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें इसकी तनसीब, फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तनसीब, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ जो शिकंजा है वो तगड़ा होता जा रहा है। और इसमें कोई हमारी ज़्यादा कोशिशें नहीं है, असल हमारी मजबूरियाँ हैं कि अब हमारे खराजात इतने बढ़ चुके हैं कि हमें टैक्स कलेक्ट करना ही करना है। और दूसरा, IMF हमें इन शराइत के ऊपर लोन देता है कि जनाब इतने हज़ार अरब रुपये आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, आप श्योरिटी देंगे तो हम आपको लोन देंगे, क्योंकि आपके पास टैक्स कलेक्शन होगी तो आप हमारा लोन वापस करेंगे। अगर आपके पास टैक्स कलेक्शन ही ना हुई तो आप तो हमारा लोन खा जाएंगे, डकार मारेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वाला IMF प्रोग्राम, जिसके अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ज़्यादातर जो हमारे लिए बेहतर है। इससे पहले जितने भी स्टेप्स होते थे वो शराफिया के लिए, ये IMF के लिए बेहतर हुआ करते थे। अब जो रिफॉर्म्स करने पर मजबूर कर रहा है IMF, वो मुल्क के लिए, अवाम के लिए निस्बतन बेहतर है। सारे नहीं, बहुत सारे मसाइल भी हमें आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे इक़दाम इसी वजह से हो रहे हैं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।